नए DGISI की तैनाती को मुतनाज़ बनाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गैर ज़रूरी बहरान खड़ा किया है वो हर गुज़रते दिन के साथ गंभीर होता चला जा रहा है। इस तनाज़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन उठा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल फैज़ हमीद का हो रहा है। ये सियासी तारीख में पहला मौका है कि खाज़ी सर्विस जनरल फैज़ हमीद हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत के हाथों मुसलसल तनकीद का निशाना बन रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इन्हें DGISI के ओहदे पर बरकरार रखने की इज्जत है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर जनरल फैज़ हमीद को बतौर कोर कमांडर पेशावर अपना ओहदा संभालने की इजाज़त मिल जाती तो इन पर यूँ तनकीद के निश्तर ना चल रहे होते। इनका फ़ौजी करियर बतौर DGISI पहले ही काफ़ी मुतनाज़ था और अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इन्हें कोर कमांडर पेशावर का चार्ज लेने से रोकने के अमल ने इन्हें मज़ीद मुतनाज़ कर दिया है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदा रविश से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के आइंदा फ़ौजी करियर पर भी असरअंदाज होने का खदशा है, खुसूसन जब जनरल बाजवा ही इनके बॉस होंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर रखा है, जिसका बुनियादी मकसद इन्हें आर्मी चीफ बनने से रोकना है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप ने अपनी हिकमत अमली में एक वाज़ेह तब्दीली की है, जिसके मुताबिक मरियम की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस हिकमत अमली के तहत अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के किसी दूसरे फ़र्द का नाम भी नहीं लिया जा रहा है, बल्कि नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहली वजारत उज़्मा से निकाले जाने, पैनामा केस और इसके नतीजे में अदलिया की तरफ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दी जाने वाली सज़ाओं और फिर इलेक्शन से पहले मुबैना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स को ठहराया जा रहा है, जिसका वो बार बार नाम भी ले रही हैं और एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि यही फ़र्द वाहिद इमरान खान को लाने और तमाम खराबियों की जड़ है। पहले तो मरियम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन के जरिए जनरल फैज़ का नाम लेकर तमाम इल्ज़ामात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और फिर अपनी पटिशन में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को दोहराया। यही नहीं बल्कि फैसलाबाद में PDM के जलसे में एक बार फिर मरियम ने DGISI को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उन्हें एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ना मानते हुए मरियम ने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का हवाला देकर बार बार ये बयानिया दोहराया कि इस सब की जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर आयद होती है। अंसार अब्बासी याद दिलवाते हैं कि फैसलाबाद के जलसे में स्टेज पर से जनरल फैज़ इस्तीफ़ा दो के नारे भी लगवाए गए और फिर आज इस मुतालबे को नून लीग के सोशल मीडिया ने टॉप ट्रेंड्स में शामिल कर लिया। उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, वो शख्स जो तुम्हारे मुखालिफिन को पकड़ता है और मारता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है, वो शख्स जो सहाफियों को अगवा करता है, वो शख्स जो सहाफियों की जुबानें बंद कराता है, वो शख्स जो नौकरियों से सहाफियों को निकलवाता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए चैनल्स को बंद कराता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए डब्बे भी उठवाता है और इलेक्शन चोरी भी करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानता है कि वो शख्स अगर उस कुर्सी से हटा तो इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर धड़ाम से जमीन के बल आकर जमीन पर गिर जाए। पहले नवाज शरीफ और मरियम आर्मी चीफ और DGISI दोनों को तमाम खराबियों, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने और नून लीग को हराने का ज़िम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन इसके नतीजे में नून लीग के खिलाफ बिलअमूम और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बिलखसूस शदीद रद्द-ए-अमल महसूस किया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने फ़ौज के इदारे को ही निशाने पर रख लिया। दोनों बाप बेटी से मुतालिक दिफाई इदारे में इंतहाई मनफी तासुर जोर पकड़ गया। अगरचे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस पॉलिसी से नून लीग के कई रहनुमा बशमूल पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुत्तफिक ना थे, लेकिन ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी ये महसूस किया कि फ़ौजी क़यादत के 2 इंतहाई अहम अफसरान का नाम ले लेकर उनको निशाना बनाने की पॉलिसी का शायद
पार्टी को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो। शायद इसी वजह से अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद हैं, जो कि इमरान खान के मुमकिन आइंदा साल तैनात होने वाले नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक इस नए बयानी का वाज़ेह मकसद ये है कि जनरल फैज़ हमीद को इतना मुतनाज़ बना दो और बार बार अवामी सतह पर उनके खिलाफ इतनी बातें करो कि उनका अगला आर्मी चीफ बनने का चांस ही बाकी न रहे। नून लीग को इस बात का पता है कि जनरल फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात लगाए वो उस वक्त के हैं जब वो ISI के सरबराह नहीं बल्कि सेकंड इन कमांड थे, यानी उन पर जो कुछ गलत करने का इल्ज़ाम है अगर वो सब उन्होंने किया तो आया खुद से किया या किसी के हुक्म पर किया। अंसार अब्बासी कहते हैं कि अगले साल नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी एक्सटेंशन के 3 बरस पूरे कर लेंगे। उस वक्त तक क्या होता है उसके बारे में कुछ भी हतमी तौर पर कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि यहाँ तो दिनों में सब कुछ बदल जाता है। नून लीग के नए बनाए जाने वाले बयानिए को वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से फौज में हालिया तब्दीलियों के नोटिफिकेशन रोकने की वजह से पैदा होने वाले तनाज़े से तक़वियत मिली। जो कसर रह गई थी वह हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने TV चैनल्स पर आकर और ये कहकर पूरी कर दी कि इमरान खान अभी जनरल फैज़ हमीद को ISI से भेजने के लिए तैयार नहीं थे। अपोजिशन खुसूसन नून लीग और मरियम नवाज ने इस बात को भी खूब उछाला। इसने एक तो इमरान खान पर तनकीद की कि वह फौज के इदारे को सियासत ज़दा करना चाहते हैं और दूसरा जनरल फैज़ को ना हटाने की बात को सियासत से जोड़ा। ताहम इस सारी सूरत हाल का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद जनरल फैज़ हमीद को हुआ है। बकौल जनरल फैज़ वो खुद भी ISI में मज़ीद नहीं रहना चाहते और ISPR के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जल्द अज जल्द पेशावर कोर को संभालना चाहते हैं। ताहम देखना यह है कि वज़ीर आज़म उन्हें कब कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभालने की इजाज़त देते हैं और क्या नए DG ISI की तैनाती का मामला खुशउस्लूबी से तय हो जाता है या 1-2 के सर लेकर जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।